हे स्मृति ईरानी, लाला रामदेव, अन्ना हजारे, तुम कहाँ हो? देश तुम्हें पुकार रहा है। आप देख रहे हो कि देवों के देव नरेंद्र देव यानी नरेंद्र मोदी जी ने देश में जनता को हकलान कर रखा है और महंगाई के बम रोजाना फोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि गैस के सिलेंडर पर एक ही दिन में 993 रुपये बढ़ा दिए जाएं। दोस्तों, आज देश पुकार रहा है, स्मृति ईरानी, हे स्मृति ईरानी, महंगाई के खिलाफ, गैस के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेटों के खिलाफ आप सड़कों पर प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही हैं? लाला रामदेव, आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जो आपने इतने सारे वादे किए थे कि यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो न जाने देश में क्या क्या हो जाएगा। डॉलर 35 रुपये से की आवाज़ आपने दी थी, वो 95 रुपये चला गया है। गैस आपने 300 रुपये कहा था, वो 1000 रुपये के आसपास चला गया है। और कॉमर्शियल जो सिलेंडर है वो एक ही दिन में 993 रुपये बढ़ गया है। और इस रेट के बढ़ाने से बाज़ार पर महंगाई का बम टूट पड़ा है। हर चीज़ के, चाहे रेस्टोरेंट है, हलवाई है, होटल है, कहीं भी है, सब के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। लेकिन देश की जनता पुकार रही है, स्मृति ईरानी, आप सामने आओ। लाला रामदेव, आप सड़कों पर उतरो। अन्ना हजारे, आओ, देश के लिए आप फिर एक बार आंदोलन करो। और जिन मुद्दों को लेकर आपने आंदोलन शुरू किया था वो सारे मुद्दे गायब हैं। महंगाई चरम पर है और देवों के देव नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का महंगाई का से हलकान कर रखा है। और अभी तो कहा जा रहा है कि 4 तारीख को जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम निकलेंगे उस दिन भी कोई बड़ा बम फूटने वाला है। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम उस तरीके से बढ़ेंगे जिस तरीके से आज गैस के बढ़ाए गए हैं। दोस्तों, चुनाव के दौरान दोनों महानुभावों ने, मोदी जी और अमित शाह जी ने दावा किया था कि विपक्षी दल देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और किसी पर भी एक पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए 993 रुपये गैस पर बढ़ा दिए गए हैं। और 4 मई को क्या होगा उस दिन को याद करके ही देश की जनता कांप रही है और स्मृति ईरानी, लाला रामदेव, अन्ना हजारे को ढूंढ रही है। लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं रहे हैं, उनके टेलीफोन भी नहीं मिल रहे हैं। देश की जनता जाए तो जाए कहाँ? दोस्तों, इतना बड़ा देश की जनता पर महंगाई का बम फूट रहा है। आमदनी ख़त्म हो गई है, रोजगार ख़त्म हो गई है और महंगाई आसमान पर है। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। तो ये नेता अब कहाँ गायब हैं? क्यों जनता के सामने नहीं आ रहे हैं? दोस्तों, कहा जा रहा है कि देश में एक बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ होने वाला है और स्मृति ईरानी, लाला रामदेव, अन्ना हजारे के भी पुतले फूंके जाएंगे। और देवों के देव नरेंद्र देव का तो क्या हाल होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मैंने जो आपके सामने ये मुद्दे रखे हैं, आप इनसे कितने सहमत हैं? जो लोग
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार का विरोध कर रहे थे। उनके ज़माने में पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई का रोना पीटना कर रहे थे। आज वो चूहों के बिलों में घुस गए हैं, ना फ़ोन उठा रहे हैं, न लोगों के कहने पर पुकार पर सड़कों पे आ रहे हैं, ना बयान दे रहे हैं। अब इनका करें तो क्या करें? अब ये देश की जनता बताए कि इन लोगों के साथ अब क्या सलूक किया जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से इस सरकार ने देश की जनता के साथ गुनाह किया है और अपने सारे जो वादे थे उनमें ये फेल रही है। और स्मृति ईरानी जो नाटक करती थी और लाला रामदेव जो आसमान पर बात कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो न जाने क्या क्या हो जाएगा, और अन्ना हजारे जी आप तो न जाने कहाँ बिल में घुसकर बैठ गए हो, आपके तो दर्शन भी नहीं होते टीवी पर। कहाँ एक दूसरे गांधी के रूप में आप देश की जनता के सामने अवतरित हुए थे, लेकिन जो मुद्दे आपने उठाए थे आज हालात देश में उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन आप कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। देश की जनता आपको पुकार रही है, आपसे चाहती है कि आज भी आप उसी तरीके से देश की जनता के हक में सड़कों पर उतरें और देश की जनता को राहत दिलाएं। यदि आप नहीं उतरे तो देश की जनता अपने आप सड़कों पर उतरेगी और आप लोगों को खोज खोज कर आप सबका क्या हाल करेगी, आप ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।